एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम गए थे, हमारे पड़ोस में दशा मैया रानी की कहानी थी। मतलब 10 औरतें आती हैं और 10 औरतों का पैर रंगना और सिंदूर लगाना, बिंदी लगाने, देखिए मेहंदी, सुहाग की निशानी, चूड़ी भी मिली थी। तो चूड़ी मेरे हाथों में आ नहीं रही, बिना साबुन लगाए वो आएंगी नहीं, सब छोटे छोटे साइज की थी। तो मैं तैयार हुई थी और मैं और मम्मी गई थी, एक और बुआ जी हैं, वो भी 10 औरतें और 10 कहानी। मैं सोची थी कि वीडियो ले जाऊं, पर इसमें इतनी स्टोरेज थी ना, बनाऊं, इतना स्टोरेज फुल हो गया था कि अब वो टाइम हो गया था। अब समझ ही सकते होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली में इतना सारे सिस्टम को अपडेट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं कही कि चलो पूजा करके आते हैं, फिर कभी होगा मौका ना तो बनाऊंगी ज़रूर, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाली साड़ी मैंने वियर किया था, अभी आपको घर के हाल दिखाऊंगे ना तो कहेंगे कि क्या ही है, रुकिए। और ये साड़ी खोजने में दिखा रही हूँ, पूरे कमरे फैल गए हैं, अभी आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, फैले तो फैले, अब इसको रखना, उस अलमारी में ठूसना, ये भी एक कम हाथापाई और कम वो काम नहीं है भाई, इसको फिर उसी तरह से ठूसना तो पूछिए मत। और ये देख, तो पैर भी मतलब महावर लगाती हैं, देखिए दोनों पैर। तो ये सुहागन की वो पूजा होती है। और ये वाली साड़ी पहनी मैं, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और फट से ये वाली ईयरिंग डाल ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। और चलिए, बच्चे आ गए हैं, ट्यूशन वाले आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से इसमें ये अलमारी में ठूसी लूँ, फटाफट से कैसे भी कर लूँ कि रात तक ये कमरे फैले ना रहे हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे आंटी जी ना सुबह आई 10 साढ़े 8 बजे और बताई ना कि तुम भी आ जाना बहू। तो इस वजह से अगर पहले से पता होता तो मैं अपने लिए निकाल लेती, लेकिन मुझे पहले से नहीं पता था तो अपनी कपड़े नहीं निकाल पाई थी। और मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि रख लूँ। इधर नन्नू भी आ गया, शुभम भी आ गया, उनका मैं तो चावल बना ही के गई थी, तो उन लोगों को खाना भी दे दिया है, पापा को भी दे दिया है, वो लोग खा रहे हैं। और मैं फटाफट से इसमें सारे कपड़े डाल देती हूँ कि बच्चे ट्यूशन के भी आने वाले हैं, क्योंकि हो गया है टाइम 3। उन्हीं के घर से हम लोग 2 बजे, तो 2 तो बज ही जाते हैं, नहीं बता रही थी आपसे कि 2 बज ही जाते हैं। तो वही मैं फटाफट से ऐसे ही डाल दे रही हूँ। उसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो तह लगा के अच्छे से रखूँगी। हर वक्त सोचती हूँ, पर वो वाला दिन, वो वाला टाइम आता ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी मम्मी भी गांव जाने वाली हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब मम्मी गांव जाती है ना तो बिल्कुल हम लोग फ्री नहीं होते, क्योंकि दुकान, पूजा, जो उनके सारे काम है अब वो मेरे कंधे पे आ जाते हैं, प्लस अपने भी काम और मम्मी के काम। और जब मैं मायके जाती हूँ तो वही मम्मी के भी पास हो जाता है, वो मेरे भी काम और उनके खुद की काम। तो ये गिव एंड टेक हम दोनों सास बहुओं में चलता रहता है, और इसी से घर परिवार भी चल रहा है। तो वहाँ जाके कहानी सुना दशा मैया का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कभी मौका मिलेगा ना तो ज़रूर बनाऊंगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार। ये मेरी दूसरी बार थी, बहुत ही अच्छा लगता है। और कई सारी औरतें मिलती हैं और अच्छा लगता है, फटाफट से उनके बच्चे क्या करें, हमारे बच्चे क्या करें, और कैसे इतना टाइम सुबह सुबह का उनके यहाँ जाके बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। कथा सुनते, हंसी ठिठोली होते, सुहागन की मतलब बातचीत होते, बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं कहीं कुछ सीखने को भी मिल जाता है कि इसके खीर बनाओगे, खीर में ये डालोगे, तो बहुत अच्छा लगता है। हम औरतों के साथ तो यही होता ही है, आपको पता ही है कि जहाँ भी जाते हैं कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, तो उसमें हम बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बात करते करते ये मेरी सारी कपड़े को फोल्ड कर ली। और मैं सोचती हूँ ना किसी दिन अच्छे से करके सारे साड़ी और ब्लाउज एक में रखूँगी, पर मिक्स एंड मैच हो ही जाते हैं इस अलमारी में। और मैं सोचती हूँ कि ये पहन के जाऊँ, और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसकी ब्लाउज और पेटीकोट, तो फिर मुझे दूसरे ऑप्शन लेना पड़ता है। तो यही होता है। चलिए कोई नहीं, इसमें भी बहुत ही मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। हेलो एवरीवन, मैं उधर के कमरे दोनों छोड़ के आई हूँ कि यहाँ पे चलो वो वाला ब्लॉग की एंडिंग कर दी जाए, जो दशा रानी की जो कहानी वाली थी। तो सच में एवरीवन बहुत ही अच्छा लगा। और ये ना अलीगढ़, एटा, मैनपुरी वाले जो होते
होते हैं उधर के लोग ये बहुत ही मानते हैं। फिरोजाबाद के साइड तो ये लोग बहुत ही दशा रानी की मानते हैं। अब तो मैं आंटी जी से सोची हूँ ना कि जब कभी उनके घर होगा ना तो मैं बोलूँगी कि आंटी जी मैं आपका ये वीडियो बना लूँ, मतलब ऐसे बोलूँगी और बोल के बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ही अच्छा लगा, 10 औरतें मिलते हैं और कथा कहानी होती है, फिर सब अपने घर के काम फटाफट निपटा के आते हैं। और जो भी इस व्रत में जाता है, एक जो जो औरतों के प्रॉब्लम है उससे निजात हो के जाना पड़ता है। पहले ही आंटी जी पूछती हैं कि आप साफ सुथरी हो ना, और उसके बाद से वो क्या बोलते हैं, हाँ खाना नहीं खाना रहता है, केवल चाय पीजिएगा और नमक वगैरह चीज़ नहीं खाने रहते हैं। और वहाँ पे 1-2 बज ही जाते हैं, 1-2 बज ही जाते हैं, 2:30 भी बज जाते हैं। सर्दियों के सीजन में तो 2:30 बज जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, 10 औरतें ऐसे तो कभी कोई मिलता नहीं है, और इसी टाइम में सब औरतें मिलती हैं तो अच्छा लगता है। उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, रीति रिवाज बहुत ही अच्छा लगता है। 10 कहानी सुनाती हैं, और एक इसमें ना विधवा औरतें भी बैठाई जाती हैं, इस तरह की औरतें भी एक होती हैं, और बाकी सारी सुहागनें औरतें होती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। सब अपने अपने पैर रंगते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बिंदी आंटी जी रखी रहती हैं, चूड़ी पहनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। अगर कभी मौका मिला ना तो ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। और आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो जी कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बने रहिएगा। कहाँ? जी हाँ, जस्ट अनु को। ठीक है, मिलते हैं।